एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह बहुत ही धूर्त और चालाक स्वभाव का था। जंगल के सारे जानवर उसके व्यवहार को तो जानते थे। कोई भी जानवर उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। लेकिन जब जंगल में कोई भी नया जानवर रहने आता था तो वह दुष्ट भेड़िया अपनी मीठी मीठी बातों से बहकाकर दोस्ती कर लेता था। बाद में उन जानवरों के बच्चों को अपना भोजन बनाता था, जिसके कारण सभी जानवर उसके दुष्ट व्यवहार को जान गए थे। और कोई भी जब नया जानवर जंगल में आता था तो सभी पहले ही उसके बारे में बता देते थे, जिसके कारण अब सभी जानवर उस दुष्ट भेड़िए से चुंगल से बच पाते थे। समय बीतता गया। अब उस भेड़िए को भोजन मिलना बंद हो गया, जिसके कारण वह दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा था। इसी बीच एक दिन एक हिरण का परिवार अपने छोटे छोटे 4 बच्चों के साथ उस जंगल में रहने को आए तो उस चालाक भेड़िए की नज़र उस हिरण के बच्चों पर पड़ी। उसकी आंखें चमक गईं और उसे हिरण के बच्चों के रूप में अपना भोजन दिखाई देने लगा। अब उस भेड़िए के एक पेड़ के नीचे अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाकर बैठ गया और उस हिरण के परिवार का इंतजार करने लगा। जब वह हिरण अपने बच्चों के साथ उसके पास आता दिखाई दिया तो वह भगवान का नाम जोर जोर से लेने लगा, जिसकी आवाज़ सुनकर उस हिरण के सारे बच्चे ही वहीं रुक कर देखने लगे। तो हिरण ने उस भेड़िए से मदद लेनी चाहिए, लेकिन हिरण भेड़िए के व्यवहार को भली भांति जानते थे। भेड़िए चाहे कितनी ही भक्ति क्यों न कर ले, लेकिन वह जानवरों का शिकार करना नहीं भूल सकती। फिर भी हिरण भी काफ़ी अक्लमंद थे और उन्हें जंगल के जानवर उस भेड़िए के बारे में हिरण को पहले ही बता चुके थे, जिसके चलते हिरण का परिवार उस भेड़िए को सबक सिखाना चाहते थे। इसलिए हिरण ने उस धूर्त भेड़िए को पुकारा। बार बार पुकारने पर भेड़िए ने अपना ध्यान तोड़कर अपनी आंखें खोली तो उसे हिरण का पूरा परिवार अपनी आंखों के सामने दिखाई दिया। तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे तो अब विश्वास हो गया था कि उसके भोजन खुद चलकर उसके पास आए हैं। तब हिरण ने उस भेड़िए से कहा कि आप बहुत धार्मिक लगते हो। तो भेड़िए ने कहा कि अब मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मैं अब भगवान में अपना ध्यान लगाता हूँ, जिससे कि जिंदगी में किए सारे पाप धुल जाएं। लेकिन आप लोग कौन हो? लगता है इस जंगल में नए आए। तो तब हिरण ने अपने बारे में बता दिया और बोला कि हम यहाँ रहने आए हैं। और इसके बाद हिरण ने भेड़िए से रहने के लिए अच्छी जगह के बारे में पूछा। तो भेड़िए ने तुरंत अपनी गुफा के पास ले गया और बोला कि आप लोग चाहो तो यहाँ रह सकते हो। हिरण का परिवार उस गुफा में रहने को राजी हो गया। इसके बाद तो भेड़िया मौके की तलाश में रहने लगा कि कब हिरण अपने बच्चों से दूर हो और फिर वह हिरण के बच्चों को अपना भोजन बनाए। लेकिन हिरण अपने बच्चों को पहले से ही सचेत कर रखा था। एक दिन की बात है, दोपहर में हिरण घास चरते चरते बहुत दूर निकल गया। तो मौके का फायदा उठाते हुए भेड़िए ने हिरण के बच्चे के ऊपर हमला कर दिया। तो हिरण के बच्चे अपनी बड़ी चालाकी से उसके चुंगल से भाग निकले और वे जंगल में भागने लगे। तो भेड़िए ने उनका पीछा किया। वे भागते भागते एक गहरे खाई की तरफ भागे। वे इतने तेजी से छलांग मार रहे थे कि भेड़िए को भागते हुए वह गहरी खाई नहीं दिखाई दी और उसी खाई में बहुत तेजी से गिरा। खाई इतनी गहरी थी कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। इसके बाद जंगल के सारे जानवर वहां इकट्ठे हो गए और सब भेड़िए की हालत पर हंस रहे थे। इतने में हिरण का परिवार भी वहां आ पहुंचा और सारी बातें का पता चला। लेकिन भेड़िए को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने सबसे विनती की कि उसे बचा लें, लेकिन कोई भी जानवर उसे बचाने को राजी नहीं हुआ था। तो हिरण ने उस भेड़िए से कहा कि लोग सिर्फ तुम्हें एक ही शर्त पर बचा सकते हैं, जब तुम अपनी दुष्टता छोड़ दोगे और यहाँ से निकलने के बाद इस जंगल से चले जाओगे। तो भेड़िया उनकी बातों को मानने को तैयार हो गया। हिरण के कहने पर हाथिनों ने अपनी सूंड की सहायता से पेड़ की टहनी तोड़कर खाई में डालने लगी, जिससे टहनी के सहारे भेड़िया ऊपर आ गया और फिर सबसे माफी मांगकर जंगल छोड़कर वह हमेशा के लिए चला गया। अब पूरे जंगल में शांति का माहौल था। सभी हंसी खुशी एक साथ फिर से रहने लगे। दोस्तों, तो देखा आपने, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग चाहे कितने भी अच्छे और भोले बन जाएं, लेकिन उनके ऊपर विश्वास करना मुश्किल होता है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति चाहकर भी अपनी दुष्टता नहीं त्याग सकता। जैसा कि कहा भी गया है कि जैसे सज्जन लोग अपनी परछाई नहीं छोड़ते हैं,
चाहे वे कितने भी दुष्ट की संगत में आ जाएं, ठीक उसी प्रकार दुष्ट भी अपनी दुष्टता नहीं त्यागती। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।